नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें फुली डिस्क्लोज करना है। अब क्या फुली डिस्क्लोज करना है वो हम देखते हैं। भाई देखो, अपन के जितने मटेरियल फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है, जो कि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं, मतलब कि अपन का फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है, ये फुली और कंप्लीटली डिस्क्लोज होते हैं, या फिर होने चाहिए, होने ही चाहिए। कहाँ पर? या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर या फिर उनके फुटनोट्स पर। जैसा कि हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे पढ़ा था कि हर मटेरियल फैक्ट दिखाना ज़रूरी है और इमटेरियल फैक्ट दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो भाई यहाँ भी बताया जा रहा है कि जितना भी मटेरियल और रेलिवेंट, मतलब कि जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि हमारा चल कैसा रहा है काम, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसको दिखाने के लिए जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट, असेंशियल और रेलिवेंट है ना, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, खास खास चीज़ें जो हैं वो दिखाना ज़रूरी ही है। ज़रूरी नहीं है खास, पर हर चीज़ दिखाना ज़रूरी है, मतलब जो कि ज़रूरी है हमारे परफॉर्मेंस के लिए। अब जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में भी दिखाया जाता है कि आपको क्या ग्रेड मिला है आपकी क्लीनलीनेस वगैरह के लिए, तो वैसे ही फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ने हर चीज़ें दिखाना ज़रूरी है जो कि ज़रूरी है। बस सिंपल सी बात है जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ज़रूरी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। अब ऐसा कैसे होगा, मतलब बिजनेस को पता कैसे चलेगा क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान लो वो क्लीनलीनेस की बात ही जो है, हो सकता है कोई बच्चा उस पर ध्यान तक ना दे कि अरे क्या ग्रेड मिला है, देखे तक ना नीचे जाके, सिर्फ वो अपने मार्क्स की तरफ देखे। और कोई बच्चा जो पूरे रिपोर्ट कार्ड को चेक करता हो कि ऊपर से नीचे तक कि अरे क्या क्या ग्रेड मिला है, क्या क्या नंबर मिले हैं, हर चीज़ चेक करे, उसके लिए अगर उसको ग्रेड कम मिले तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो भाई सबके लिए रेलिवेंट और मटेरियल चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसी कारण से इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 ने एक फॉर्मेट बना के रखा है जिसमें कि बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है और बैलेंस शीट अकाउंट कैसे बनाना है, और ये करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि उससे बच के निकल जाएं। फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का चल रहा है, ना कि 1956 का। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल 3 में सेक्शन 129 में आपको मिलेगा ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट का यही चल रहा है। अब आप जब कॉमर्स में थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जैसे कि अपनी सेबी है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स वगैरह। तो इसमें सेबी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो सेबी भी बोलती है भाई कि डिस्क्लोजर तो करना ही है, ताकि जो चल रहा है बिजनेस में उसका ट्रू एंड फेयर व्यू मिले लोगों को। तो भाई सिंपल सा था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। बस इसमें सिंपल सी एक बात है कि सारे मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट को दिखाना है जो कि आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, मतलब एंटरप्राइज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फुली और कंप्लीटली डिस्क्लोज करे, मतलब कि पूरी तरीके से दिखाए। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा ले, क्योंकि भाई आप एक कंपनी हो, आप एक एंटरप्राइज हो, बिजनेस हो, आप पे बहुत लोग निर्भर करते हैं, आपको कुछ छुपाना नहीं है। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर बहुत लोग निर्भर करते हैं, और छुपाएंगे अगर तो बाद में पता चला तो ये दंडनीय अपराध भी है। तो इसलिए फुली डिस्क्लोज करना है सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं क्यों दिखाना है हम, मतलब ज़रूरी क्यों है, उसके बारे में कुछ और अच्छे से पढ़ते हैं। Why do we need full disclosure concept? यार दिमाग में एक ख्याल तो आता ही है कि जब हमारा एंटरप्राइज है, हमारा बिजनेस है, तो हम सबको क्यों बताएं कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, हमारे एंटरप्राइज में क्या चल रहा है। अब ये तो वैसी बात हो गई ना कि रिजल्ट के दिन रिश्तेदार कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या रिजल्ट रहा, भले ही पूरे साल उन्होंने बात तक नहीं करी। पर नहीं, यहाँ ये सिचुएशन नहीं होती। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आपके एंटरप्राइज में किसी ने काम नहीं किया है तो आपके एंटरप्राइज से किसी को लेना देना नहीं है। कुछ यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के,
जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या कुछ हद तक तो रहती ही है। अब यूज़र्स कौन होते हैं? एक यूज़र तो आपकी सरकार भी होती है। सरकार क्या करेगी एंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन से? देखो भाई, आपका जो काम चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, और जितने भी गाइडलाइंस, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं, यह सरकार को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार हमारे मतलब जनता के हित में काम करना चाहती है और ऐसा कुछ भी नहीं होना देना चाहती जिससे कि अपने कंट्री को नुकसान पहुंचे। अब वैसे ही कई और यूज़र्स भी होते हैं, जैसे कि होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स। अब जो हमें पैसा देता है, मतलब उधार पे देता है, जो लेंडर होता है हमारा, वो भाई देखेगा ना कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, मतलब कि हमने किसको उधार दिया है, जिसको उधार दिया है वो पता चला ठप तो नहीं बैठा हुआ। फिर जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिनने हमारे बिज़नेस में पैसा लगाया, जैसे कि शेयर होल्डर्स, उनको भी पता होना चाहिए उन्होंने जहाँ पैसा लगाया है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब पैसे रखने हैं यहाँ पे या हटाने हैं। फिर जो हमें गुड्स देते हैं, मतलब एंटरप्राइज को गुड्स देते हैं, सर्विस देते हैं, वो सब भी देखेंगे कि हम सही चीज़ में हाथ बढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम सही इंसान को, सही एंटरप्राइज को काम दे रहे हैं कि किसी और को दे रहे हैं। तो भाई यूज़र्स और भी होते हैं, जैसे मीडिया भी होती है, और भी यूज़र्स होते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़रूरी होता है जानना कि क्या चल रहा है एंटरप्राइज में, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेने होते हैं। अब जैसे हमें कॉर्पोरेट की बात करते हैं, मतलब जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, ये सब में तो ओनर्स और मैनेजर्स डिफरेंट होते हैं। तो ओनर्स बोले कि नहीं नहीं हमको नहीं दिखाना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो काम कैसे चलेगा? ओनर्स थोड़ी काम करेंगे, मैनेजर्स काम करेंगे यहाँ तो आके। तो भाई उन्हें दिखाना तो पड़ेगा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कैसे काम चलेगा। अब जहाँ पर ओनर और मैनेजर ही डिफरेंट हो, वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ही पड़ेगी ताकि काम चले, क्योंकि मैनेजर ही अल्टीमेटली आपके काम को चला रहा है। आपने एक तरीके से इसमें पैसे लगाए हैं और मैनेजर आपका काम देख रहा है। अब देखो, जो भी पैसे लगाता है हमारे बिजनेस, या फिर जो भी यूज़र होता है हमारे बिजनेस में, उनके पास एक ही सोर्स तो होता है जानने के लिए कि क्या चल रहा है एंटरप्राइज में या बिजनेस में, और वो सोर्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम उन्हें ही सही से नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? मतलब लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है बिजनेस में, और लोगों को आपके एंटरप्राइज की सही पिक्चर कैसे मिलेगी, सही इमेज कैसे मिलेगी? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। क्या ज़रूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा ही फुल डिस्क्लोजर दे, मतलब कि सही सही इन्फॉर्मेशन बताएं? क्या यह इन्फॉर्मेशन छुपाई भी जाती है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है? बिल्कुल गुड क्वेश्चन। देखो भाई, पहली बात तो ये होती है कि बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस चलता रहेगा। और भाई अगर तुम फर्जीवाड़ा करोगे, फ्रॉड करोगे, तो लोगों को कभी ना कभी तो पता चलता ही है, और जब पता चलता है तो जेल की हवा होती है और बहुत बड़ा सा फाइन होता है, साथ में इमेज डाउन होती है और बिजनेस का कबाड़ा हो जाता है। तो गोइंग कंसर्न भी फॉलो नहीं होता और बिजनेस का भी कोई काम का नहीं रहता। तो आप कुछ चीज़ें आज छुपाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकलेगी, और जब निकलेगी तो 1 लाख रुपए से आपकी बिजनेस की कीमत 2 रुपये भी हो सकती है। हमने पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि अगर आप अबाइड नहीं करते हैं एक सब कॉन्सेप्ट से तो आप खतरे में आ सकते हैं। और दूसरी बात, जब लोग पैसे ही नहीं लगाना बंद कर देंगे आपके फर्जीवाड़े को देख के, जब देख के कि अरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन झूठी दे रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे आगे? क्योंकि शॉर्ट रन में तो भले ही आपने कमा लिया, लेकिन लॉन्ग रन में आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, आप दिवालिया हो जाएंगे। तो बस यही है कि फुली दिखाना चाहिए अपने एंटरप्राइज के हालचाल को, जो कि मटेरियल है, मतलब इम्पोर्टेंट है, और कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है और सच हमेशा एक ही रहता है। तो भाई यहाँ ख़त्म होता है हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसमें बस यही था कि असेंशियल और मटेरियल या और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाना ज़रूरी है, ताकि लोगों तक आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है वो पहुँचे। और यहाँ लोग कौन है? जो यूज़र्स हैं। तो भाई सब समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।